हेलो स्टूडेंट्स। तो आज नंबर सीरीज में आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ये है, द स्टेटमेंट क्या है, व्हेन एन इंटीजर इज एडेड। इंटीजर क्या हुआ, 1 2 3 4, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इज एडेड टू इटसेल्फ, जब इसको जो है वो अपने आप में ही ऐड किया जाए, द सम इज ग्रेटर देन द इंटीजर। अब इसमें देखो, अगर हमने कोई 1 इंटीजर है और उसमें 1 को ऐड कर दिया तो क्या हुआ, 2 बन गया। और अगर हमने 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इंटीजर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो रिजल्ट क्या बन गया, 0 बन गया। या -1 में हमने -1 ऐड किया तो रिजल्ट क्या बन गया, -2 बन गया। तो अगर हम उसको कर रहे हैं, अगर यहाँ पे यहाँ पे -1 आना था क्योंकि उसी को ऐड करना था, उसी को सब्ट्रैक्ट करना था, ये -2 बन गया। तो इस चीज को हमने समझना है कि अब ये चीज बन गई आपके पास, एक का रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, दूसरे का क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ऑलवेज ट्रू, क्या ट्रू होगा ऑलवेज, ठीक है, या नेवर ट्रू, या ट्रू ओनली व्हेन द इंटीजर इज पॉजिटिव, या ट्रू फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका आंसर होगा ट्रू ओनली व्हेन द इंटीजर इज पॉजिटिव, जब वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये अब आपको चीज समझ में आ गई होगी कि सम इज ग्रेटर देन द इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ लो दोबारा से, -1 -2 -3, ये इस तरह से इंटीजर होते हैं। और यहां क्या आ जाएगा, 1 2 और 3। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। Hence the given statement is true only when the integer is positive। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो ये जाएगा आपका आंसर, ना एक ना दूसरा ना तीसरा। ठीक है, when, अच्छा नॉन नेगेटिव में भी देखो 0 जो है भी इसमें कर सकते हैं, तो यहाँ भी ये चीज़ जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपको बड़ा सिंपल सा आंसर जो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठता है वो सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। अब देखो इसमें राइज इन टेम्परेचर दिया है, 0 से लेके 10 डिग्री तक का डिफरेंस 10 आ गया, ठीक है, -4 से लेके 8 तक। अब इस चीज़ को समझना है, देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस चीज को समझना आपने कि ये 8 तक चला गया ये, ठीक है। तो इसमें क्या चीज आ गई आपके पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आया डिफरेंस, इसमें 12 का आया, और इस वाले में कितना आया, 10 का। -15 से लेके -8 तक। अब ये चीज भी देख लो कि -15 -14 -13 -12 -11 और -10 -9 -8। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिग्री का डिफरेंस है। तो इस वाले केस में 7 डिग्री का डिफरेंस आया, इस वाले में 12 का आया, इसमें 10 का आया और इसमें 7 का आया। अब अगले वाला क्वेश्चन है -7। -7 से 0 तक अगर लेना होगा तो ये भी 7 का ही आएगा। तो देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आया, इस वाले में आया। तो आपके पास -4 to 8 डिग्री, देखने को ये बड़ा लग रहा है, ये भी बड़ा लग रहा है, ठीक है, ये नहीं लग रहा है, पर यहां इस चीज पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो इसलिए कई बार ना आदमी को गैप जो है वो ये जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने आराम से देख लेना है। 1 मिनट से कम ही लगेगा इसको, 30 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि जल्दबाजी कर दी। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 14 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका उल्टी तरफ
अगर 14 इस तरफ है तो एडिटिव में ये कितना आ जाएगा, -14। ये सिस्टम तो आपको पता ही नंबर लाइन का। तो ये चीज़ जो है वो इसका प्लस की जगह क्या चीज़ साइन चेंज होना है, माइनस साइन आना है, ये चीज़ समझनी है। ठीक है, उसके बाद एडिटिव इनवर्स ऑफ -1। एडिटिव इनवर्स वो ये भी प्लस माइनस का ही केस है। अगर ये +1 यहाँ पे है तो ये -1, तो -1 पूछा हुआ है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। अरे 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये इसका आंसर जो है वो 0 ही रहेगा। यहां भी कई बार आदमी जो है वो पजल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, नहीं आए होंगे कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको हम दोबारा से समझा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।